हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो है आपका ट्री का बाउंड्री ट्रेवर्सल। ठीक है, बाउंड्री ट्रेवर्सल ऑफ बाउंड्री ट्री जिसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कौन कौन से कंपनी से पूछा जा चुका है आप देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो, सैमसंग, स्नैपडील, इतनी सारी कंपनी से पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बाउंड्री ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, आपके बाउंड्रीज में जितने एलिमेंट हैं उनको आपको आंसर में रिटर्न करना है। जैसे कि 1 है तो 1 को आंसर में करेंगे, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद देखिए 1 के लेफ्ट चाइल्ड 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपका 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 3। यानी कि यहाँ से लेकर के सारे के सारे बाउंड्री एलिमेंट को आपको क्या करना है, आंसर में रिटर्न करने हैं। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि सबसे पहले आपका 1 आएगा तो 1 देन कॉमा 2, उसके बाद आपका 4 आएगा, 4 के बाद आपका 8 आएगा और 8 के बाद आपका 9 आएगा, 9 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद आपका 7, 6 के बाद आपका 7 आएगा, 7 के बाद आपका 3 आएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है हमारा अप्रोच क्या होगा, हम यहाँ पर 3 फंक्शन बनाने वाले हैं। एक फंक्शन क्या होगा, एक फंक्शन होगा लेफ्ट बाउंड्री। ठीक है, आपका जो है हम क्या करेंगे एक फंक्शन में जो लेफ्ट बाउंड्रीज हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट हैं लेफ्ट बाउंड्री में, ये सारे एलिमेंट इनको हम जो है आंसर में ऐड करेंगे। ठीक है, एक होगा आपका, दूसरा फंक्शन होगा लीफ नोड को। ठीक है, ऐड आपका लीप्स नाम से एक फंक्शन रहेगा जिसमें हम लीफ नोड कौन से होते हैं, जिनका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं होता है। जैसे कि 4 एक लीफ नोड है, 8 है, 9 है, 6 है, 7 है। तो इन सारे लीफ नोड के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से फंक्शन बनाएंगे। इन सारे हम लीफ नोड को जो है हम ऐड करने वाले हैं एक सेपरेट फंक्शन बनाकर। तो ये आपका लेफ्ट वाला फंक्शन, ये लीफ वाला फंक्शन और एक राइट वाला फंक्शन। राइट में कौन आएगा, आपका 3 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे राइट बाउंड्री। क्या होगा, आपका राइट बाउंड्री नाम से एक फंक्शन जो है बनने वाला है। तो मान के चलिए यहाँ पर अगर एक और चाइल्ड हो जाता 8 नाम से, ठीक है, एक और चाइल्ड हो जाता तो मेरा जो है 10 नाम से मान लीजिए हो जाता, तो मेरा जो है लीफ नोड ये सारे नोड बन जाते। ठीक है, ये सारे नोड जो है बन जाते और आपका जो लेफ्ट में है, लेफ्ट बाउंड्री में ये आ जाता, राइट बाउंड्री में आपका ये दोनों आ जाते। ठीक है, तो ऐसे जो है हमें करना है। ये 3 फंक्शन से हमारे सारे के सारे काम हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट बाउंड्री जो है बहुत आसान है। आपको पहले नोड को ऐड करना है, फिर आपको चेक करना है कि क्या 2 लीफ है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, बहुत आसान है। अगर कोई लीफ तभी होगा जब उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल होगा, राइट चाइल्ड भी नल होगा। तो 2 के केस में लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल नहीं है, तो ये एक लीफ नोड नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें ऐड हो जाएगा। लीफ नोड को आप कैसे चेक करेंगे, एक रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, 1 से आएंगे 2 में, 2 का लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे कि है, 4 आएंगे, 4 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड चेक करेंगे जो कि नल है। तो नल है तो आप 4 का आंसर में ऐड कर देंगे, वापस जाएंगे, फिर राइट रिकर्सिव कॉल चलेगा, 5 में आएंगे, 5 के लेफ्ट में आएंगे, 8 में चेक करेंगे, 8 का लेफ्ट नल है और 8 का राइट भी नल है, तो 8 को आंसर में ऐड कर देंगे, वापस जाएंगे, राइट में आएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, जो कि कोड करके आपको मैं बताने वाला हूँ। राइट चाइल्ड में क्या करना है, 1 के आपको राइट में आना है। ठीक है, राइट में आपका कौन है, 3 है। 3 को आपको 3 का चेक करना है कि कहीं 3 लिप तो नहीं है, तो 3 का लेफ्ट भी नल नहीं है, राइट भी नल नहीं, 3 का आंसर में ऐड करना है। 7 पर आएंगे, 7 का लेफ्ट नल है, राइट नल है, यानी कि 7 लिप है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे, केवल 3 को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम अप्रोच करने वाले हैं। तो हम जो है ये 3 फंक्शन बनाते हैं। मैं कोड आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर इसको ड्राई रन करेंगे, बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो देखिए कोड क्या होगा, तो ये क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो है पहले तो हम आंसर बनाएंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर आंसर बना लेंगे। इसका नाम जो है मैं आंसर रख लूँगा। ठीक है, और आंसर इक्वल टू आपका न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जो ये आप इसको ग्लोबल बनाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे फंक्शन बनाने वाला हूँ तो मैं बार बार वहाँ पास कराना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने इसको ग्लोबल बना लिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या होगा, यदि आपका नोड जो है, अगर नोड नल है तो आप रिटर्न कर दो आंसर, क्योंकि रिटर्न कर देंगे आंसर को, क्योंकि नोड ही नल है तो आंसर ही नल ही होगा। फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आपका मेन 1 अगर एक ही एलिमेंट है तो वो लीफ नोड है, तो आप यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे इफ इज लीफ। ये इज लीफ हम आगे बनाने वाले हैं। अगर इज लीफ यहाँ पर जो है रूट की जगह मैं सिग्नेचर चेंज कर रहा हूँ, इसका नाम मैं नोड कर रहा हूँ, यहाँ मैंने नोड कर दिया। अगर जो है यहाँ नोड पास किया, तो अगर ये लीफ नोड नहीं है तो इसको नोट करें, तो इसको मैं आंसर में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको आंसर डॉट ऐड मैं क्या करूँगा, नोड का वैल।
ठीक है, नोड का डेटा को हमने आंसर में ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपके 3 फंक्शन, कौन कौन से 3 फंक्शन होंगे? पहला होगा आपका लेफ्ट बाउंड्री, तो लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है, इसमें भी आप नोड का लेफ्ट पास करेंगे। एक फंक्शन होगा लीप, सारे लीप को ऐड करेंगे तो ऐड लीप्स, इसमें आप केवल नोड को पास करेंगे। एक फंक्शन होगा राइट बाउंड्री, इसमें आप नोड के राइट को पास करेंगे, RIGST। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन हमें बनाने हैं और रिटर्न कर देंगे आप आंसर। ठीक है, तो 3 फंक्शन आपको बनाने हैं। तो पहला फंक्शन होगा आपका लेफ्ट, तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये होगा आपका लेफ्ट बाउंड्री का फंक्शन। ठीक है, तो इसको करेंगे वॉइड आपका लेफ्ट बाउंड्री, यहाँ पर क्या पास करेंगे? नोड में, कैपिटल नोड में आप नोड ही पास करेंगे, तो इसकी कोडिंग होगी। सेकेंड फंक्शन होगा आपका ये लीप, ऐड आपके जो है इसको जो है लीप नोट करो, तो यहाँ से इसको कॉपी किया। ये 3 फंक्शन आपको बनाने हैं। ठीक है, इसका भी नाम होगा वॉइड लीप, और यहाँ पर नोड में नोड पास करेंगे, इसका भी कोडिंग होगी। और एक फंक्शन होगा राइट बाउंड्री, तो यहाँ से आप जो है एड राइट, तो यहाँ भी एड ही कर लेते हैं, एड राइट। तो यहाँ पर आप जो है वॉइड के और नोड का नोड। ठीक है, इसका भी कोडिंग होगा। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? आपका कोड होगा। ठीक है, ये 3 फंक्शन बनाने हैं। एक और फंक्शन होगा कि कोई लीप है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे आपका चेक लीप, कोई नोड लीप है कि नहीं है, वो आप कैसे चेक करोगे? तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे आपका बुलियन, और बुलियन आपका ये जो इज लीप, आपको ऐड करने से पहले हर जगह चेक करना पड़ेगा कि वो लीप है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन बना लिया, और यहाँ पर नोड में जो है नोड आया। लीप होगा कब? जब आपका जो है यहाँ से नोड का लेफ्ट इक्वल इक्वल टू नल, एंड नोड का राइट इक्वल इक्वल टू नल, अगर ये ट्रू हो गया तो वो लीप है। ठीक है, इतना ही ये क्या था, सिंपल था। ठीक है, अब जो है लेफ्ट बाउंड्री वाले फंक्शन पे काम करते हैं। तो लेफ्ट वाली चीज़ें आप जो है कैसे ऐड करेंगे? तो मुझे लेफ्ट में जाना है, तो मैं वाइल लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो इसमें रिकर्सिव कॉल नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपको लेफ्ट साइड जाना है। तो जब आप लेफ्ट जाएंगे नो रिकर्सिव कॉल, जब राइट साइड जाएंगे नो रिकर्सिव कॉल। लेकिन जब आप लीप में जाएंगे, तो लीप के लिए लेफ्ट राइट दोनों जगह जाना है, तब रिकर्सिव लगेगा। तो यहाँ पर वाइल, और जब तक आपका नोड इज नॉट इक्वल टू नल जब तक नोड आपका नल नहीं है, तब तक आपको पहले चेक करना है कि इज लिप तो नहीं है। ठीक है, आप पहले क्या चेक करेंगे कि कोई नोड है आपका, वो लिप तो नहीं है। अगर लिप नहीं है तो आप आंसर में ऐड कर देंगे। तो आंसर डॉट एड नोड का डेटा, जैसे कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं जो है मैं कहाँ पर आया, मैं जो है 2 पर आया। 2 को मैंने चेक किया, लिप नहीं है, तो मैंने 2 को आंसर में ऐड कर दिया। अब जो है मुझे 2 का लेफ्ट है कि नहीं ये चेक करना है। यदि 2 का लेफ्ट होगा तो मुझे लेफ्ट में जाना है। तो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक और चेक लगाएंगे, इफ नोड का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू रन नल, तो आप कहाँ पर जाएंगे, नोड के लेफ्ट में जाएंगे, और एल्स में कहाँ जाएंगे, आप जो है नोड के राइट में जाएंगे। ठीक है, ऐसा। अब जो है लीप, आपको लीप को ऐड करना है, तो यहाँ रिकर्सिव कॉल लगती है। ठीक है, तो अगर आपका नोड ही नल है तो रिटर्न कर जाओगे, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना होगा, रिटर्न सही लिखते हैं इसको, रिटर्न कर जाओगे। ठीक है, अब जो है लीप होगा तभी ऐड करेंगे, इसमें उल्टा है। तो इज लीप, अगर कोई नोड लीप है तभी ऐड करोगे, तभी आंसर डॉट आप ऐड करोगे किसको, नोड के डेटा को, नोड डॉट डेटा। यदि लीप होगा तब आप ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी सब में लीप नहीं है तो ऐड करेंगे, इसमें लीप है तो ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने चेक कर दिया। ठीक है, अब जो है और एक चीज़ और करनी है कि लीफ नोड को ऐड करके आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मुझे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में हो गया तो मुझे राइट में भी जाना पड़ेगा ना, तो वहाँ से मैं रिटर्न करूँगा तभी जा पाऊँगा। यहाँ से आपको करना पड़ेगा रिटर्न, ऐसे। ठीक है, ये आपने जो है रिटर्न कर दिया। अब लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगेगी और राइट में भी जाना है, तो ऐड लीफ को कॉल करें, इसके लेफ्ट में जाए तो नोड का लेफ्ट, और सिमिलरली ऐड लीफ को कॉल करें और नोड के राइट में जाए। ठीक है,
तो ये इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब जो है आपका राइट में थोड़ा चेंज होता है। राइट में क्या होगा, हमें स्टैक लगाना पड़ता है। रीज़न क्या है कि आप 7 के बाद 3 को आउटपुट देना है। मान के चलिए 7 के नीचे एक और नोड होता तो 7 आपके राइट में आता तो 7 पहले आएगा फिर 3 आएगा। तो जब आप 1 से राइट में आएंगे तो 3 पहले आएगा 7 आएगा। तो मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, इसलिए हम स्टैक यूज करेंगे। ठीक है, मैं ड्राइवर में आपको समझाऊंगा इसको। तो एक स्टैक बना लीजिए और यहाँ एक स्पेस दे देते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं और स्टैक का टाइप होगा इंटीजर, न्यू स्टैक। तो ऐसे करके बना लिया और क्या करेंगे, वाइल जब तक नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे, और नोड नल नहीं है तो वाइल लूप चलेगा और लीप नहीं होना चाहिए। तो इफ, यदि इसको थोड़ा स्पेस दूंगा, इफ यदि नॉट लीप है नोड, तब हम स्टैक में पुश कर देंगे st.push आपका नोड का डेटा। अब जो है एक और चिप लगाओ कि अगर नोड का राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो आपको राइट में जाना है, तो आप नोड इक्वल टू नोड का राइट, RIGST राइट। एल्स में कहाँ जाएंगे, एल्स में नोड के लेफ्ट में जाएंगे, ऐसा। ठीक है, वाइल के बाहर क्या करना है, आंसर मेड करना है। तो वाइल जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी, जब तक आपका स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, st.push, और st.push नहीं करेंगे, हम करेंगे answer.add, answer.add st.pop, यानी कि पॉप करके मैं एलिमेंट को निकाल रहा हूँ। बस इतना ही कोड होता है। ठीक है, थोड़ा सा कोड लंबा है लेकिन आसान है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। देखते हैं कहीं कंपाइलेशन इशू कुछ वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए सारे टेस्ट के समर क्या हो गए, पास हो गए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप एक बार जो है वीडियो पॉज करें और वीडियो को पॉज करके आप जो है कोड लिखिए, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, और फिर जो है आप क्या करें, इसका कोड लिखें और कोड लिखने के बाद जो है हम इसको ड्राई रन करके आपको दिखाते हैं। बहुत सिंपल सा है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। देखिए, तो अब इसको ड्राई रन करते हैं। अब देखिए इसको ड्राई रन करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाली लाइन चलेगी तो एक आंसर एरे बनेगा। तो हमारा जो है एक आंसर एरे हमने बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर एरे है। तो हमने आंसर एरे बना लिया। फिर ये वाली लाइन चलेगी, तो जब आपकी ये वाली लाइन चलेगी तो इफ चलेगा, नोड नल है क्या, 1 जो है यहाँ पर 1 आया होगा, 1 नल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली लाइन चली ईज लिप, तो ईज लिप में 1 को चेक करेगा तो 1 का ना तो लेफ्ट नल है ना राइट नल है, ये आपकी लीप की कंडीशन है। तो नोड का लेफ्ट और राइट दोनों नल होगा तो भी जाकर लीप होगा। तो 1 लीप नहीं है तो आंसर में क्या ऐड कर दिया आपने, 1 को ऐड कर दिया, तो आंसर में 1 जो है आपका ऐड हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट बाउंड्री वाली कॉल चलेगी तो लेफ्ट वाली को कॉल चलेगी, तो ये वाला जो है आपका कॉल चलेगा और यहाँ पर नोड का लेफ्ट यानी कि 1 का लेफ्ट यानी कि यहाँ पर 2 पास होगा, तो यहाँ पर आपका 2 आया। अब जो है वाइल जब तक नोड नल नहीं है, 2 नल नहीं है, तो ईजिली 2 को चेक करेगा कि क्या आपका 2 जो है नल है कि नहीं। तो जो आपका 2 है वो नल नहीं है तो आंसर में ऐड होगा 2, यहाँ पर 2 को आपने आंसर में ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो है 2 का लेफ्ट जो है 4 है, क्योंकि नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पर पहुँचे थे, अब 2 से कहाँ पहुँचे, 4 में पहुँचे। तो 4 में पहुँचे तो यहाँ पर जो है 4 आया, 4 नल नहीं है, इज लीप। तो 4 क्या है, 4 तो लीप है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चली। तो लेफ्ट चलेगी, तो लेफ्ट इसका नल है, ये लेफ्ट क्या है, नल है। तो लेफ्ट नल है तो ये नहीं चला, एल चला, यानी कि आप नोड के राइट में आगे जो कि नल है। तो यहाँ पर क्या पास हुआ, नल पास हुआ, तो वाइल नहीं चला, यानी कि ये वाली फंक्शन ओवर हो गया। तो ये वाला फंक्शन ओवर हो चुका, तो इसको मैं जो है इरेज कर दूंगा क्योंकि ये फंक्शन जो है ओवर हो चुका है। ठीक है, तो ये फंक्शन ओवर हो गया और आंसर में 2 ऐड हो गया, यानी कि ये वाली लाइन चल गई। अब एड लिप्स वाला कॉल चलेगा, तो एड लिप्स वाला कॉल चलेगा तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और इसको हम ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम ऊपर ले आएंगे। ठीक है, एड लिप्स वाला कॉल चलेगा तो यहाँ पर क्या पास होगा, नोड पास होगा, नोड यानी कि क्या पास होगा, 1 पास होगा, तो यहाँ पर 1 पास हुआ। ठीक है, 1 पास होने के बाद जो है क्या नोड नल है, तो 1 नल नहीं है, तो क्या 1 लीप है, 1 लीप भी नहीं है क्योंकि 1 का लेफ्ट राइट है। तो हम 1 से कहाँ पर आए, आपके 2 में आए। अब जो है 2 पर आने के बाद जो है देखिए 2 जो है 2 भी लिप नहीं है, तो यहाँ पर रिकर्सिव कॉल चल रही है, तो हम कहाँ पर आए, 2 के लेफ्ट में आए। तो अगेन 2 के लेफ्ट में आए। 4 है, 4 लीप है क्योंकि 4 का लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है,
तो ये वाली कॉल चली और आंसर में ऐड कर दिया 4, तो आपने आंसर में 4 को ऐड कर दिया। अब 4 को ऐड करने के बाद 4 के लेफ्ट में आए जो कि क्या थी आपकी नल थी, तो वापस लौट गए। 4 के राइट में आए वो भी नल थी, तो क्या करेंगे, नहीं यहाँ पर 4 का लेफ्ट राइट नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर जो है आपने आंसर में ऐड किया और ऐड करने के बाद आप रिटर्न कर गए, तो आप यहीं से वापस लौट जाओगे ऐसे, ठीक है। तो 2 का राइट कॉल बाकी था, तो 2 का राइट चलेगा और हम कहाँ पर आ जाएंगे, 5 में आ जाएंगे। 5 जो है अगेन लिप नहीं है, तो 5 के हम लेफ्ट में आएंगे। 8 लिप है, तो आंसर में क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे और ये रिटर्न हम वापस लौट जाएंगे। 5 का राइट कॉल बाकी था, तो हम 5 के लेफ्ट में आएंगे। 9 है, 9 भी आपका लिप है, तो 9 को आंसर में ऐड करेंगे और वापस लौट जाएंगे। तो 2 का राइट ओवर हो गया, 2 का लेफ्ट, 2 का राइट ओवर, तो हम वापस आ गए 1 में। 1 का राइट बाकी था, 3 पर आए। 3 अगेन जो है नोड नल नहीं है, हम 3 का लिप भी नहीं है, तो 3 के ये लेफ्ट चलेगी, तो हम 3 के लेफ्ट में आए। 6 है, 6 लिप है क्योंकि 6 का लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो लिप वाला ट्रू हो गया और आंसर में ऐड हो गया 6, तो आपने 6 को ऐड कर दिया, वापस लौट गए। 3 का राइट वाला कॉल बचा था, तो राइट में आया 7 मिला, 7 लिप है, तो आपने 7 को ऐड कर दिया और वापस लौट गए, ठीक है। 3 का लेफ्ट और राइट हो गया, तो वापस लौट जाइए। 1 आ गए, तो आपकी सारी कॉल हो गई, तो ये आपका आंसर में इतना ऐड हो चुका है। तो ये वाली फंक्शन पूरा चल गई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसको भी हम, और इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे, ठीक है। अब जो है ये वाली कॉल चलेगी, अब ये वाला फंक्शन चलेगा रिटर्न राइट, तो नोड का राइट, नोड 1 है, तो कौन पास हुआ, 3 पास हुआ। तो आप जो है यहाँ 1 से 3 पर आए हैं, आप 3 पर आ पहुँचे हो, तो यहाँ पर ये वाली कॉल चलेगी, यहाँ पर आपका 3 पास हुआ, एक स्टैक बनेगा, तो यहाँ पर जो है एक स्टैक बना, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ एक, इसको बढ़िया से बनाते हैं, इस तरह से एक स्टैक बना, ठीक है। और स्टैक बन गया, वाइल जब तक नोड नल नहीं है, तो इफ इज लिप, क्या 3 लिप है, 3 लिप नहीं है, तो स्टैक में क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो 3 को पुश कर दिया। अब नोड का राइट नल नहीं होना चाहिए, तो नोड का राइट जो है नल है, तो ये वाली कॉल नहीं चलेगी, तो हम क्या पर एल्स चलेगा, तो नोड के लेफ्ट में जाएंगे। तो हम 7 पर आए थे, हम जो है देखिए यहाँ पर जो है एक, हम जो है सबसे पहले इफ जो है हम 7 पर नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ इफ नोड जो है नल नहीं है, नोड लिप नहीं है, तो 3 लिप नहीं था, तो हमने आंसर में 3 को ऐड कर दिया, यानी कि स्टैक में पुश कर दिया। अब जो है नोड का लेफ्ट, यानी कि 3 का लेफ्ट जो है नल नहीं है, तो हम लेफ्ट में आएंगे, 6 में आ जाएंगे। हम 6 में आ गए, 6 में आने के बाद जो है जब वाइल चली, तो 6 क्या निकला, लीप निकला, ठीक है। 6 क्या निकला, लीप निकला, तो ये वाली कॉल ईफ नहीं चलेगा, तो ये वाला ईफ चेक किया, क्या नोड का राइट नल नहीं है, तो 6 का राइट नल है, तो हम लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। हम कहाँ पर जाएंगे, हम नोड के लेफ्ट में जाएंगे, तो नोड का लेफ्ट क्या है, नल है। नोड का लेफ्ट अगर नल है, तो आपका जो है वाइल चलेगा, और नोड नल जो कि नोड नल नहीं होना चाहिए, तो नोड नल हो गया, तो यहाँ से आपका जो है कंपाइलर का कंट्रोल बाहर निकल जाएगा और इस लाइन पर पहुँच जाएगा। और जब तक स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो जैसे कि 3 है, 3 एम्प्टी नहीं है, तो आपका आंसर में ऐड कर देगा, इसको पॉप कर देगा, तो पॉप करा दिया और आंसर में इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है होती है, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी के जैसे कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, ठीक है, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे और वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।